पता है पिछले साल तक जब मैं एक जेई एस्पिरेंट थी ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि बस कोई एक बार आके, मतलब कोई भी बस एक बार आके मुझसे ये कह दे कि तू इन नोट्स से या इन रिसोर्सेज से पढ़ ले और तेरा सारा काम हो जाएगा। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट जेई, तो जेई में हमें 500-600 अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग नोट्स होते हैं जो हमें रेफ़र किए जाते हैं, वो भी एक एक सब्जेक्ट के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट लेक्चर्स, तो 15-15 प्लेलिस्ट के लेक्चर्स देख लो। उसके बाद भी यू हैव नो आइडिया कि रिज़ल्ट क्या होगा। और इसी चीज़ को क्योंकि मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो 2026 वाले और जो 2027 में जो भी जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए बैठने वाले हैं, वो इस टाइम पे बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट अ 2 days चैलेंज विच आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस, तो उसी चैलेंज के तहत मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक रिसोर्स और मैं पर्सनलाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी, और उसी वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो यार जब हम नोट्स की बात करते हैं ना, तो नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक सिलेक्शन फैक्टर बन जाते हैं आपके लिए, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब सिर्फ 3-4 महीने ही बचे हैं आपके मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस टाइम पर तो नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको नहीं पता, एग्ज़ाम से पहले थोड़ी तुम यहाँ 3-3 4-4 बुक्स खोल के देखोगे कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। तो उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं अपने नोट्स। और नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम अभी बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, और उसी स्ट्रैटेजी को लेकर और उसी नोट्स को मैं आज तुम्हें यार नोट्स देने वाली हूँ। आज कोई मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि सब कुछ मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस पे मैंने बताया था कि 2 दिन के चैलेंज में तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तुम कैसे अपनी प्रिपरेशन को अब इस टाइम पर 3-4 महीने, अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, उसमें तुम कैसे नोट्स को यूटिलाइज़ करोगे, सब कुछ मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ नोट शेयर करूँगी, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है ये। तो ठीक है, चलो यार चलते हैं। तुम्हें पता है कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब इतने कमेंट्स की नोट्स दे दो और नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। तो फाइनली नोट्स मैं देने वाली हूँ अब तुम्हें। और बट इन नोट्स से तुम्हें करना क्या है, मैंने तुम्हें पहले ही अपनी वीडियो में ये पूरा प्लान बना चुकी हूँ। और जब हम नोट्स की बात करते हैं ना, तो नोट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट, या मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत क्लियरली बट यहाँ पे फिर से मेंशन करूँगी कि इस नोट्स में सिर्फ तुम्हें रिटर्न में नहीं मिलेगा। मैंने ना इन नोट्स को बहुत ही क्रिस्प रखा है और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रखा है, बहुत ही कट टू पॉइंट है ये नोट्स। इस नोट्स में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, जैसे अभी मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के फोर्स नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें ना तो मैंने ये लिखा है कि व्हाट इज़ फोर्स, नहीं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर तुम स्पेशली जेई 2026 के एस्पिरेंट हो, तो 3-4 महीने बचे और तुम्हें एटलीस्ट इतनी बेसिक चीज़ें तो आती ही हैं, और अगर नहीं आती तो फिर तो तुम गलत प्रिपरेशन कर रहे हो। इतना तुम्हें वैसे आता ही होगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, व्हेन यू विल सी बहुत ही ईजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। नोट्स कैसे मिलेंगे अभी बता रही हूँ, मैं लेके आई हूँ, इस पीडीएफ में भी है नोट्स, मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये रहे सारे नोट्स हैं इस पीडीएफ में। और नोट्स के साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज़ भी हैं जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, और बिना सॉल्व कर आ मत जाना वापस अगली वीडियो में, फिर मत कहना कि नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ नोट्स मांग रहे हो जगह जाके कि नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तो भाई तुम गलत प्रिपरेशन में हो, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो अपने साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। डोंट मेक फूल ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, 3-4 महीने बचे हैं, कब करोगे पीवाईक्यूज़ सॉल्व? तो इसीलिए मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली जो पीडीएफ तुम्हें आज दूँगी उसे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि मैं आज तुम्हें 2 पीडीएफ्स दे दूँगी, बट दूसरी वाली पीडीएफ जो है, एक अभी मैं अपलोड कर दूँगी और दूसरी वाली मैं तब दूँगी जब तुम मुझे नीचे बता दोगे कमेंट में कि तुम पहली वाली कर चुके हो ख़त्म। जब तक तुम पहली वाली सॉल्व नहीं करोगे तब तक मैं नहीं बताने वाली पहली वाली पीडीएफ में क्या क्या है, वो तुम्हें दिखाऊंगी मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ तक इतना समझ आ गया। और जैसे कि इस वीडियो में अब देखो, लेकिन नोट सॉल्व करने से पहले तुम्हें ये वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ शेयर करा था, पूरा डिटेल प्लान शेयर करा था। और जब मैं ज़्यादा कट टू कट बात करने वाली हूँ आज, बिल्कुल नोट्स तुम्हें दिखा देती हूँ, आओ। So this is the PDF you will be getting from my side. This is made by me only, this YouTube channel. ये है मेरे नोट्स। फाइनली मैंने बहुत ही छोटे नोट्स बना के तुम्हें दिए हैं। आज के जो ये नोट्स है ना, इसमें मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ यार एक बार नोट्स, देखो। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, दिस इज़ पार्ट 1।
पार्ट 2 मैं आज अपलोड कर दूँगी, पार्ट 3 कल देखते हैं, कल अपलोड कर दूँगी। इलेक्ट्रोफोर्स और फील्ड्स की बात करी है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो समझा देती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। वैसे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं लिखी है। फॉर्मूला नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने फोर्स का नॉर्मल फार्मूला जो होता है ना, F = K Q1 Q2 अपॉन R² नहीं लिखा है, मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अपन ने क्या किया है, हमने यहाँ पे ये R वेक्टर लिया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये R वेक्टर है। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, तो दिस इज़ R वेक्टर ओनली, तो कंफ्यूज मत होना कि ये R³ कहाँ से आ गया। सो दिस इज़ R वेक्टर। वैसे मैंने साइड में लिखा है कि ये वेक्टर फॉर्म है, और Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। R की डायरेक्शन फोर्स के साथ होनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में R की डायरेक्शन होनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूला जिस पे मैंने स्टार लगाया बिल्कुल करना है, बिल्कुल मत छोड़ देना, बिल्कुल लर्न करके जाना, लर्न करना है। ये फॉर्मूला नल पॉइंट का फॉर्मूला है। मैंने बहुत बच्चों को देखा यार, मैं भी स्टार्टिंग में यही करती थी, नल पॉइंट के लिए 10-10 मिनट की कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि K Q1 Q2 बाय R²। दो बार K Q1 Q2 R² नहीं लगाना, नल पॉइंट के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करो। 2 चार्जेस दिए हुए हैं, अगर Q1 Q2 का सेम साइन है और जो छोटा चार्ज है Q1 के पास से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम छोटे चार्ज के पास से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम छोटा चार्ज x, ये ध्यान रखना है x क्या है, x है छोटे चार्ज से डिस्टेंस। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, छोटे चार्ज का अंडर रूट अपॉन छोटे चार्ज का अंडर रूट प्लस बड़े चार्ज का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय l। सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब तुम सोच लो नहीं तो तुक्का है, तुक्का नहीं है, ये कट टू कट फॉर्मूला है। अब देख लो, अब तुम्हें ये करना है, वैसे कर लो यार। देखो, तुम में से एक जना तो करेगा ही, अब वो ज़्यादा नंबर ले आएगा तुम में से, ठीक है, जो कर लेगा इसको, क्योंकि मैंने भी किया था और ये सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, तो इसलिए बता रही हूँ। और मैंने ये फॉर्मूला से सॉल्व किया था, बिल्कुल सही आंसर आया था, बिल्कुल सही हो गया था, बिल्कुल स्ट्रेस खत्म हो जाता है तुम्हारा जब तुम्हें ऐसे फॉर्मूलाज मिलते हैं। इसी का दूसरा जो वेरिएशन होता है वो होता है कि ये तो हो गया जब दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, है ना, सेम साइन। अब ऑपोजिट साइन है तो सेम फॉर्मूला है, यही वाला, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही फॉर्मूला सेम है। इसमें क्या है, छोटा चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, बीच में जो डिफरेंस है ना मेजर, वो इस साइन का है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख लो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। दिखाऊँ मैं तुम्हें, अभी देखो, ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट नल पॉइंट का। फॉर्मूला नंबर 3, फोर्स बिटवीन दो Q1 Q2 चार्ज, जब सिस्टम को K में डिप कर दिया है तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स। अच्छा, ये है कि एक सिस्टम था, दो चार्जेस थे, उनके बीच में पहले फोर्स कुछ लग रहा था, फिर उसको एक सिस्टम में डिप कर दिया हमने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है, तो उसमें परसेंटेज चेंज इन फोर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। और इसका भी फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये भी तुम्हें लर्न कर लेना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी अटैच करे और तुम उन्हें सॉल्व करके ही आना, और तुम मुझे बताना कि ये तुम्हें उसमें मिला नहीं मिला, तुमने कितने सेकंड्स में सॉल्व किया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ सब कुछ बताओ ताकि मैं आगे से बता सकूँ तुम्हें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 3-4 महीने बचे हैं, जितना कह रही हूँ उतना करोगे तो ही होगा, उससे कम ज़्यादा करोगे नहीं होगा। चीज़ें बहुत ऊपर नीचे लगेंगी, तुम्हें लगेगा यार कैसे टाइम नहीं है, बट इसी चीज़ों का टाइम है। अब इन चीज़ों का टाइम नहीं है कि मैं ये वीडियो देख लूँ, मैं वो वीडियो देख लूँ, मोटिवेशन सुन लूँ, या मैं बैठ के रो रहा हूँ। नहीं, अभी जो कह रही हूँ वो कर लो। क्वेश्चन ही तो लगाने को कह रही हूँ, ज़्यादा कुछ थोड़ी कह रही हूँ, बस ये तो कह रही हूँ PYQ लगा लो, तो लगा लो भाई PYQ। और देखो, मैंने आगे ये भी लिखा है तुम्हारे लिए टिप कि अगर असर्शन रीज़न में पूछे, अगर असर्शन रीज़न में पूछे कि वैल्यू इज़ नॉट गिवन तो से नो चेंज, तो आंसर लिखना है नो चेंज, क्योंकि कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। मेंस को खुद कन्फ्यूजन है, मेंस कभी कुछ सही करता है, कभी कुछ सही करता है, तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। फॉर्मूला नंबर 4, इस पर तो 2 क्या, इस पर तो मैं 15 स्टार लगा दूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। ये तुमने देखा होगा, जो भी PYQs लगा चुके हैं 1-2 बार, सबको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशंस वहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे हम बैठ के, यहाँ पे एरो लगा लगा के डिराइव कर रहे हैं मेंस के पेपर में, नहीं, ये नहीं करना, डायरेक्ट लर्न करो। T sin थीटा इज़ फोर्स, T cos थीटा इज़ mg, T इज़ टेंशन, फोर्स इज़ फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस, और थीटा इज़ द एंगल, ये हाफ एंगल है। पूरा पूछा जाए तो 2 थीटा लिखोगे, ठीक है। mg मास ऑफ 1 बॉल, और यहाँ से हम tan थीटा इज इक्वल टू F/mg कर देते हैं, साइन को डिवाइड करके T एलिमिनेट हो जाता है। वहीं अगर इसको सिस्टम को हमने K में डिप कर दिया है तो क्या होगा, T sin थीटा F/K हो जाएगा। यहाँ पे F था, यहाँ पे F/K हो गया, T cos थीटा mg माइनस बोयंसी हो गया, बोयंसी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखी है, और tan थीटा को F/K mg माइनस बोयंसी कर लोगे। अब फॉर्मूलाज फॉर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यहाँ पे सारी रिंग हो गई, डिस्क है, इनफाइनाइट शीट है, जिन पे स्टार लगाए वो ज़रूर करना है, वायर है, और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, आर्क स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कैविटी,
डाईपोल, बहुत सारे स्टार लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना। इसकी ट्रिक मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दी है कि ज़मीन पे रहोगे तो 2x मिलेगा, देन हवा के इक्वल से, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा वही एक्चुअली अगली वीडियो में आना। जब तक तुम्हारे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते, देखो तुम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ताकि तुम मुझे बता सको कि तुमने क्वेश्चंस लगा लिए हैं और मैं अगली वीडियो अपलोड कर सकूँ। मैं अगली नोट्स तभी दूंगी जब तक तुम इन्हें सॉल्व नहीं कर लेते। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इन नोट्स को, एक टू डू लिस्ट भी मैंने यहाँ पे बनाई है। और देखो नोट्स सिर्फ मैं तुम्हें नोट्स और ये शीट दे नहीं रही हूँ, तुम्हें साथ में क्या करना है, तुम्हें एक टू डू लिस्ट भी फॉलो करनी है। तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली नोट्स के साथ, वैसे मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर से एक बार बता रही हूँ। पहले तो सारे नोट्स को लर्न कर लेना है, सारे नोट्स लर्न हो गए, उसके बाद सारे PYQs जो इस नोट्स के साथ हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। अगर तुमने इन्हें इग्नोर कर दिया तो प्लीज़ डोंट कम टू मी बार बार और से कि प्रिपरेशन ख़राब हो गई, प्रिपरेशन ख़राब हो गई। इनको कंप्लीट करना ही करना है, ज़्यादा नहीं है कुछ। कितने PYQs हैं वो कमेंट करो चलो नीचे, जब सॉल्व हो जाए तो यू आर सपोज टू कमेंट। मुझे कैसे पता चलेगा तुमने सारे PYQs कर लिए, और कमेंट कर देना कि कर चुके हो, तभी मैं दूसरे नोट्स की PDF अपलोड करूँगी। दूसरा, एक फॉर्मूला शीट बनानी है अपनी, बना के लाओ, मुझे नीचे टाइप कर दो। मैं उसमें जो भी करेक्शंस होंगे आई विल टेल यू कि ये करेक्शंस हैं तुम्हारी फॉर्मूला शीट में, और ये फॉर्मूला शीट है जो हम मेंस से, जब मेंस में एक दिन बचा होगा ना, तो अपन ये वाली शीट निकाल के ही उसको पढ़ेंगे, हम दोबारा से इन नोट्स को नहीं पढ़ेंगे। तो ये टू डू लिस्ट भी फॉलो करनी है। तुम्हें जिस एरिया में डाउट आ रहा है वो बताओ, नीचे बिल्कुल बता के जाना, मस्ट है ये। जिस जिस एरिया में तुम्हें प्रॉब्लम आई इस नोट्स के साथ वो मुझे ज़रूर बताना है, तुम्हें इग्नोर मत करना इन सब चीज़ों को। मैंने तभी इतना हाईलाइट करके इन सब चीज़ों को लिखा है। जिस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तुम्हें मैंने क्वेश्चंस इसलिए दिए हैं कि तुम्हें साथ के साथ पता चल जाए। तुम नोट सॉल्व करते रहोगे, तुमने क्या सोचा होगा, तुमने ये सोचा होगा कि पहले नोट्स ले लूँगा कहीं से, फिर मैं लेक्चर देखूँगा। फिर मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा कि लेक्चर और नोट्स में इतना मत इन्वॉल्व हो जाओ कि तुम क्वेश्चंस ना बना पाओ। तो जिन भी टॉपिक के क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे हैं उनको कमेंट कर दो, आई विल टीच यू कि कैसे बनाने हैं। क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम फिर से पढ़ो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अगर तुम अभी इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ने के लिए पूरा लेक्चर देखना सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल मत करो प्लीज़। आई एम टेलिंग यू दिस एज एन एल्डर सिस्टर, ये नहीं करना है हमें। हमें जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम पढ़ेंगे, और आई विल टीच यू इन अ वे जिसमें मैं चाहती थी कि मुझे कोई पढ़ाए, मतलब इट शुड बी वेरी कट टू कट, बिल्कुल एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल कट टू कट कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरा, वंस यू आर डन विद दीज नोट्स कॉमेंट मी, और मैं अगले अपलोड कर दूँगी। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं तभी अगले अपलोड करूँगी जब तुम इनके साथ तुम ख़त्म कर चुके होंगे इन्हें, ठीक है। और जहाँ पर भी हो आज रिपीट, आज कहीं पर भी हो आज रिपीट, आज ख़त्म करना है। ये आज का टास्क आज ही ख़त्म होना चाहिए। एंड यू हैव एनी मोर रिक्वायरमेंट्स, तुम्हें लग रहा है कि इनसे नहीं हो रहा है यार, वैसे तो तुम इतना नहीं कर पाओगे जितना मैंने तुम्हें दिया है। नोट्स भी हो गए, आई हैव गिवन यू नोट्स, आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस भी सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, PYQs है। इससे ज़्यादा तुम्हें चाहिए क्या मेंस में? क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, नोट्स हो गए, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर कोई और कुछ और तुम्हें कोई बुक चाहिए, तुम्हें किसी बुक के क्वेश्चंस चाहिए, मुझे बता दो, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, मैं तुम्हें उसके क्वेश्चंस भेज दूँगी। डाउट है या कुछ भी है सो प्लीज़ लेट मी नो। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है, इस वीडियो के ख़त्म होते ही एक कॉपी लो, ठीक है, एक ब्लैंक शीट ली, उस पर अपने नोट्स को, मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ बहुत सिंपल सा। ये हमारी एक ब्लैंक शीट है, ये एक ब्लैंक पेपर है। इस ब्लैंक पेपर को डिवाइड करो 4 पार्ट्स में, और जो नोट्स मैंने तुम्हें दिए हैं उनका प्रिंट आउट फॉर्म, उनका प्रिंट ले लो, या उनका ऑनलाइन फॉर्म भी जो मैं तुम्हें दूंगी अभी, उनको ऑनलाइन ले लो या उनका प्रिंट ले लो, जिसमें तुम जल्दी कर सको। अगर तुम्हें लग रहा है प्रिंट में यू विल बी मोर एफिशिएंट, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, जिसमें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो वो करना है। जिसमें तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो उस तरीके से करना। ब्लैंक पेपर पे लेके उन नोट्स को यहाँ पे बार बार लिखो, देख देख के लिखो, बोल बोल के लिखो। 4 बार एक पेपर पे कर दिया, अब दूसरे पेपर पे इस चीज़ को दोबारा करना है, बट इस बार बिना देखे करेंगे हम, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें नोट्स लर्न हो गए। बिना देखे तुमने ये 4 बार फिर से लिखा, एक शीट को 4 पेजेस में डिवाइड करके। अब हमारा पहला टास्क जो था दैट इज़ लर्न नोट्स, वो हो चुका है। नोट्स तुमने लर्न कर लिए। अब उसके बाद तुम्हें अपनी नोटबुक लेके और अपना एक पेन लेके बैठ जाना है, और तुम्हें इन क्वेश्चंस को जो मैंने PYQs तुम्हें दिए हैं उनको सॉल्व करना है। एक और टास्क दूँ तुम्हें इन्हें कैटेगराइज़ करके मुझे बताना है। मुझे कैसे पता चलेगा, तुम तो लिख दोगे कि हो गया, नहीं, तुम मुझे कैटेगराइज़ करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करके बताना कि ये इस फॉर्मूला से करे तुमने सॉल्व, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से तुमने सॉल्व करे, ये मुझे नीचे कमेंट में करके बताओ सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इतना काम कर लोगे, उसके बाद विल बी डन विथ आज का पार्ट 1 और पार्ट 2। यही आज के पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो है वो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूँगी वंस यू आर डन विथ पार्ट 1, ठीक है। अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने पूरा पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अभी जाके इसको वीडियो को देखने के बाद सीधा अपनी स्टडी टेबल पे जाना है, कोई भी फालतू टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। किसी और वीडियो को नहीं देखना है अब तुम्हें। इसके बाद सीधा वो क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, और जब तक तुम करके आओगे आई गेस 12 बजे तक देखो करके दे, मुझे बता दो कि तुमने कर दिया, मैं 12 बजे अपलोड कर दूँगी। जितना लेट तुम करोगे उतना ही फिर लेट होता जाएगा, और टाइम नहीं है, मुझे आज ही अपलोड करना है, ठीक है। आज ही तुम्हें सॉल्व करनी है दोनों शीट्स, तो इसीलिए ख़त्म करके लाओ, ठीक है। बाय।